Assalamu alaikum. My name is Wasim Raja. AutoCAD Civil 3D बेसिक लेवल टू एडवांस लेवल ट्रेनिंग इन उर्दू के नए लेसन के साथ हाजिर हूँ। आज के लेसन में हम पढ़ेंगे क्रिएट सरफेस प्रोफाइल ऑन एग्जिस्टिंग प्रोफाइल टू डिज़ाइन प्रोफाइल, कि हम एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के ऊपर डिज़ाइन प्रोफाइल जो है वो कैसे क्रिएट करते हैं। आज के लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा कि हम सरफेस प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं और उसका जो हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड होता है, एग्जिस्टिंग प्रोफाइल होता है, उसको कैसे ड्रा किया जाता है। ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि उस एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के ऊपर हम डिज़ाइन प्रोफाइल कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके एलिवेशंस कैसे ड्रा किए जाते हैं और फिर उसमें वर्टिकल कर्व्स और डिफरेंट एंटिटीज़ जो प्रोफाइल से या अलाइनमेंट से रिलेटेड होती हैं, रोड से रिलेटेड होती हैं, वो किस तरह ड्रा करते हैं। अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। और मैं आपको बताता चलूँ जिस तरह मैं आपको बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक AutoCAD Civil 3D पढ़ा रहा हूँ, इस तरह के लेसन्स आपको पूरी यूट्यूब पर नहीं मिलेंगे। लिहाजा मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरी तमाम वीडियोस को फॉलो करें और इस वीडियो को एंड तक देखें। और इससे ज़्यादा बेहतर होगा कि आप मेरे स्टेप बाय स्टेप सारे लेसन्स चेक करें ताकि आपको पूरे कोर्स की समझ आ सके। डिस्क्रिप्शन में तमाम वीडियोज़ के लिंक्स मौजूद हैं। तो चलें हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो आज का लेक्चर है हमारा हाउ टू ड्रा द डिज़ाइन प्रोफाइल ऑन एग्जिस्टिंग प्रोफाइल। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स, जो पिछले लेक्चर में हम बड़ी डिटेल से पढ़ चुके हैं। क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम सरफेस, कि सरफेस से कैसे प्रोफाइल क्रिएट की जाती है। क्रिएट प्रोफाइल व्यू कैसे किया जाता है, प्रोफाइल व्यू कैसे क्रिएट किया जाता है, उसको ड्रा कैसे किया जाता है, इनिशियल बैंड्स एडजस्टमेंट कैसे की जाती है और बैंड्स एलिवेशंस को कैसे एडजस्ट किया जाता है कि एग्जिस्टिंग प्रोफाइल और डिज़ाइन प्रोफाइल की बैंड्स एडजस्टमेंट और उसके एलिवेशन एडजस्टमेंट किस तरह की जाती है। उसके बाद प्रोफाइल व्यू स्टाइल्स, उसके डिफरेंट इंक्रीमेंट्स और डिक्रीमेंट्स जो कि पिछले लेक्चर में भी पढ़े, इस लेक्चर में भी हम उसका थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। प्रोफाइल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यू के एडजस्टमेंट पढ़ेंगे, वर्टिकल कर्व्स की सेटिंग पढ़ेंगे हम। उसके बाद क्रिएट डिज़ाइन प्रोफाइल और एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के एग्जिस्टिंग प्रोफाइल के ऊपर हम डिज़ाइन प्रोफाइल किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायर्ड वैल्यूज़, उसको हम पढ़ेंगे। इंसर्ट न्यू पीवीआई के न्यू पीवीआई कैसे इंसर्ट करते हैं, उसको डिलीट कैसे किया जाता है और उसकी जो डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़ हैं जो हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल में आती हैं उनको किस तरह यूज़ किया जा सकता है। और ग्रिड व्यू में हम चेक करते हैं कि हमने जो प्रोफाइल डिज़ाइन किया है उसका डिज़ाइन किस किस्म का है और उसमें हम डायनामिकल चेंजेस भी कर सकते हैं। तो आए हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। ये हमारी AutoCAD विंडो है। सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स इंसर्ट करेंगे। टूल पैलेस में आप पॉइंट पे जाइए, राइट क्लिक करिए, वही प्रोसीजर। इंपोर्ट पॉइंट पे जाइए, क्रिएट पॉइंट्स में इंपोर्ट पॉइंट्स पे जाइए, जहाँ पर आप ऐड का बटन, सबसे पहले सिलेक्ट फाइल्स में ऐड के बटन पर प्रेस कीजिए और अपनी फाइल सेलेक्ट कीजिए जो आपने रखी है। पॉइंट के बारे में ग्राउंड पॉइंट्स की हमारी फाइल है, इस पर क्लिक कीजिए और ओपन कर दीजिए। इंपोर्ट पॉइंट्स के बारे में डिटेल वीडियो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उसे चेक कर सकते हैं और उसी वीडियो में प्रैक्टिस फाइल दी गई है पॉइंट्स की, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पर हमने जल्दी में पॉइंट्स इंपोर्ट करनी है। तो इसके बाद आपने अपने पॉइंट्स का फॉर्मेट सेलेक्ट करना होता है। हमारे यहाँ पॉइंट्स ईस्टिंग, नॉर्दिंग, जेड एंड डी डिस्क्रिप्शन। तो पहले हमारा पॉइंट नंबर है जिससे पॉइंट से ज़ाहिर किया जाता है, उसके बाद ईस्टिंग है, फिर नॉर्दिंग है, फिर जेड है और फिर डिस्क्रिप्शन है हमारी। तो आपने भी अपना जो फॉर्मेट है इस हिसाब से सिलेक्ट कर लेना है। पॉइंट, ईस्टिंग, नॉर्दिंग, एलिवेशन। अगर आपका डिस्क्रिप्शन नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन नहीं सेलेक्ट करेंगे, आप ये ऊपर वाला सेलेक्ट कर लेंगे। तो जिस तरह आपका सेटअप होगा आप उस तरह सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हमारे पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे और हम इस बार को क्लोज कर देंगे। ये आप नीचे देख सकते हैं पॉइंट्स ग्रुप्स में, ये आपके सारे पॉइंट्स आ गए हैं। ये आपको नीचे पॉइंट्स टैब में नज़र आ रहे हैं। ये आपके 866 पॉइंट्स ऐड हो गए। तो अब आप नेक्स्ट प्रोसेस आता है हमारा सरफेस। हम सरफेस को क्रिएट करेंगे, जिसे हम ग्राउंड पॉइंट्स का नाम दे देंगे, GP कर दें, वही प्रोसीजर। यहाँ पर आप इसको डिज़ाइन कर दें, इसका लेवल थोड़ा कर दें, उसके बाद ओके कर दें। आपको आपके पार्ट्स नज़र नहीं आ रहे, आप एक बार Z प्रेस करें, एंटर और E प्रेस कर दें, तो ये आपको सारे पार्ट्स नज़र आ रहे हैं। अब इस पर
इसको अपनी सरफेस में ऐड कर लेंगे। ये आपकी सरफेस क्रिएट की हुई है, जो अभी आपने क्रिएट की है, ये इसको आप यहाँ से ओपन करेंगे और फिर ये नीचे वाला टैब ओपन करने के बाद आप पॉइंट ग्रुप्स में जाएंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड पे क्लिक कर देंगे और आप अपने पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे प्रेस कर देंगे। जैसे आप ओके पे प्रेस करेंगे तो यह आपका कंटूरिंग्स ड्रा हो जाएगी। अभी हमारी सरफेस क्रिएट हो गई है, इस पर कंटूर्स ड्रा हो गए। अब इसके ऊपर हम अलाइनमेंट ड्रा कर सकते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे ही आपने जिस जगह की भी आपने प्रोफाइल लेनी होती है वहाँ पर सबसे पहले हमें अलाइनमेंट असाइन करनी पड़ती है। बगैर अलाइनमेंट हम प्रोफाइल ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि अलाइनमेंट के थ्रू हम उसे बताते हैं कंप्यूटर को कि हमें अपनी सरफेस पर इस पोजीशन पर एलिवेशन चाहिए, इस पोजीशन पर एल सेक्शन या प्रोफाइल व्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले अलाइनमेंट ड्रा करनी पड़ती है। तो हम अलाइनमेंट की टैब में जाएंगे, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स, और यहाँ ये सब एज इट इज रहेगा। इसको आप अलाइनमेंट 1 कर दें और इधर ऑल लेबल्स होना चाहिए और ओके कर दें। आपके पास ये अलाइनमेंट 1 की टूल बार आ गई। इसमें अब आप ये कर्व सेटिंग है, अगर आप यहाँ पर एलिवेशन चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। हमें एज इट इज रखेंगे। उसके बाद टेंजेंट विद कर्व, क्योंकि हमने विद कर्व अलाइनमेंट ड्रॉ करनी है तो टेंजेंट विद कर्व कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल यहाँ पर आप अपनी अलाइनमेंट यहाँ पर ड्रा करेंगे। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसे। और ये इसको आप एंटर कर दें तो ये हमारी ड्रा हो गई प्रोफाइल। ये आप देख सकते हैं। इसके ऊपर हमारे स्टेशन लग चुके हैं। इसका थोड़ा टेक्स्ट छोटा कर लेते हैं। तो ये आपकी प्रोफाइल अलाइनमेंट ड्रा हो गई है। अभी हमने इसके अलाइनमेंट असाइन कर दी है। ये हमारी कितने स्टेशन तक 392 स्टेशन तक ड्रा हो गई है। अब हम इसकी प्रोफाइल ड्रा कर सकते हैं। अलाइनमेंट का फंक्शन होता है कि असाइन करना कि कहाँ पर हमें एलिवेशन चाहिए। तो हमने ऐसे बताया कि हमें इस पोजीशन पर एल सेक्शन चाहिए, तो ये इसको इधर से काटेगा, ऐसे काटते हुआ जाएगा और इसको एल सेक्शन में हमें दिखाएगा। तो ये हमने अलाइनमेंट ड्रा कर ली। अब हम प्रोफाइल में जाएंगे। ठीक अलाइनमेंट से नीचे आपको प्रोफाइल का टैब नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक करें, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल में चले जाएँ। यहाँ पर देखें आपने जो अलाइनमेंट सेलेक्ट की है, जिसकी आपको एल सेक्शन चाहिए वही है। अब हमने एक क्रिएट की हुई है तो वो एक ही होगी, ऐड कर दें। इसके बाद ड्रा प्रोफाइल व्यू पे करें, नेक्स्ट, देन नेक्स्ट, देन नेक्स्ट। अगर आप प्रोफाइल के बारे में कंप्लीट डिटेल चाहते हैं तो इसकी लास्ट वीडियो मैंने दी हुई है, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जस्ट शॉर्टकट्स में ड्रा कर रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। देन जब ये टैब ऑफ हो जाएगा तो क्रिएट प्रोफाइल व्यू पे क्लिक कर देंगे। तो अब आपको ये कह रहा है कि प्रोफाइल व्यू ओरिजिन की आप वो जगह सेलेक्ट करें जहाँ पर आपने प्रोफाइल व्यू ड्रा करना है। तो हम यहाँ पे कॉर्नर पे, ये आपका लोअर लेफ्ट कॉर्नर होता है, तो ये हमारा प्रोफाइल व्यू ड्रा हो गया। तो ये इस तरह ये हमारा प्रोफाइल व्यू ड्रा हो गया। ये हमारे प्रोफाइल कुछ इस तरह के सेक्शन में नज़र आ रही है। ये आपको इसके नीचे एलिवेशन नज़र आ रहे हैं। फिलहाल आपको एग्जिस्टिंग ग्राउंड दिया गया है, लिहाजा दोनों आपको एग्जिस्टिंग ग्राउंड ही नज़र आ रहे हैं। ये भी एग्जिस्टिंग ग्राउंड का एलिवेशन है, ये भी एग्जिस्टिंग ग्राउंड का एलिवेशन है। मीन्स के एक ही पॉइंट पर 2 बार एलिवेशन दिया गया है, क्योंकि हमारे पास अभी सिर्फ एग्जिस्टिंग ग्राउंड ही मौजूद है। तो अब ये हमारा एग्जिस्टिंग ग्राउंड का प्रोफाइल उसने ड्रा कर लिया है। तो हमारा ये तक का, यहाँ तक का लेक्चर आप पिछली वीडियो में भी देख सकते हैं, बट इन डिटेल से यहाँ पर हमने शॉर्टकट यूज़ किया। तो अब इससे आगे हम, ये हमारा आज का लेक्चर है कि हमने इसके ऊपर अब डिज़ाइन प्रोफाइल जो है ना वो ड्रा करनी है। तो उसको हम कैसे ड्रा करेंगे? तो उसके लिए हम प्रोफाइल व्यू में जाएंगे, प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स में जाएंगे। उसके बाद वो आपको कहता है कि प्रोफाइल व्यू, सेलेक्ट प्रोफाइल व्यू। तो ये हमारा प्रोफाइल व्यू है, इस पर आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास एक टैब आ जाएगा क्रिएट प्रोफाइल व्यू का। तो यहाँ पर आप अपना आप डिज़ाइन प्रोफाइल है, आप इसको डीपी कर दें या डिज़ाइन प्रोफाइल कर दें। आप इधर नाम लिख लेंगे। उसके बाद ये आपका डिज़ाइन प्रोफाइल ही रहना चाहिए। यहाँ पर अगर आप कोई नई सिरे से इसकी लेयर असाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसे वैसे ही रहने दें। उसके बाद ये नीचे आपका कंप्लीट सेट लेबल होना चाहिए और इसे ओके पे प्रेस कर दें। जैसे ही आप ओके पे प्रेस करेंगे तो ये आपका प्रोफाइल लेआउट टूल्स आ जाएगा, जिसमें आपका सामने प्रोफाइल नेम भी लिखा आएगा। इसके बाद आप ये इसमें जाएंगे ड्रॉ टेंजेंट्स विद कर्व्स में। आपको सबसे पहले ये नीचे कर्व सेटिंग नज़र आएगी, ये आपकी कर्व सेटिंग है। इसमें अगर आप अपना जो कर्व लेंथ है उसको कम करना चाहते हैं तो कम कर दें। मैं ऐसे 100 कर देता हूँ। सैग और क्रेस्ट की
आपकी, क्योंकि वर्टिकल प्रोफाइल दो तरह की होती है, सैग और क्रेस्ट में, ऊंची और नीची, तो इसलिए इसे सैग और क्रेस्ट दोनों में आपको लेंथ असाइन करनी पड़ती है। इसको आप ओके कर दें। उसके बाद अगेन आप जाएं ड्रा टेंजेंट विद कर्व्स, क्योंकि हमने विद कर्व्स के हिसाब से ड्रा करनी है। तो अब आप वहाँ क्लिक करते जाएं जहाँ से आपने प्रोफाइल अपनी ड्रा करनी शुरू करनी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये, और उसके बाद एंटर कर दिए तो ये आपकी प्रोफाइल ड्रा हो गई है। मैं आपको बताता चलूँ कि ये आपकी जस्ट आपको इंट्रोडक्शन के लिए बताया जा रहा है, क्योंकि जो रोड जिस पर डिज़ाइन की जाती है वो प्रोफाइल इस तरह की नहीं होती, वो इस तरह वहाँ की सरफेस ज़्यादा ऊंची नीची नहीं होती, और अगर हो भी तो पैसे उसे नॉर्मल थोड़ा कर लिया जाता है। तो ये आपकी वैसे एक्सप्लेनेशन के लिए आपको बताया गया है। और हमेशा जो डिज़ाइन प्रोफाइल ड्रा करते हैं वो कुछ इस तरह से ड्रा की जाती है कि आपकी कटिंग और फिलिंग दोनों इक्वली आए, ताकि आपकी जो एक्स्ट्रा मट्टी है वो आपकी फिलिंग में चली जाए और कोई भी एक्स्ट्रा मट्टी ना बचेगी। अगर वो एक्स्ट्रा बचेगी तो आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी। तो इसलिए प्रोफाइल को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि कटिंग और फिलिंग नॉर्मली आए। आप इसमें बाद में चेंजिंग भी कर सकते हैं। अगर आपकी एक्स्ट्रा कोई क्वांटिटी ऑफ सॉइल बच रही है या क्वांटिटी ऑफ अर्थवर्क आपका बच रहा है तो आप उसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि AutoCAD 7 3D जो है वो डायनेमिकल व्यू बेस्ड सॉफ्टवेयर है। इसमें आप जैसे जैसे चेंजिंग करेंगे आपका डिज़ाइन भी इसी हिसाब से चेंज हो जाएगा। तो ये हमारी डिज़ाइन प्रोफाइल आ गई है। इसमें आप ये देख रहे हैं ये आपकी वर्टिकल कर्व्स ड्रा हो गई हैं। ये आपके पॉइंट्स थोड़े मैच हो रहे हैं, इसको आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपकी वर्टिकल कर्व इसमें ड्रा हो गई है 1 2 and 3 and 4। तो इसमें आप ऊपर देख सकते हैं ये आपको सारी लेंथ ऑफ वर्टिकल कर्व के PVI स्टेशन और PVI एलिवेशन आपको दे दिया गया है, और साथ में ही आपको के नीचे आपकी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल भी नज़र आ रही है। मैं ज़रा इसको थोड़ा वाज़िया करने की कोशिश करता हूँ। आप इसके राइट क्लिक करें और इस तरह प्रोफाइल व्यू स्टाइल्स में चले जाएं, हॉरिजॉन्टल में चले जाएं, इसको ग्रिड व्यू पे क्लिक कर दें तो अप्लाई कर दें, ओके कर दें। आपको थोड़ा वाज़िया हो जाएगा ये आपका एलिवेशन। इसमें आप देख सकते हैं आपको ग्रेड भी नज़र आ रहा है और तमाम आपको इसकी नज़र आ रही है। अब ये आपकी थी डिज़ाइन प्रोफाइल। अब आप इसको अगर डिटेल देखना चाहते हैं तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे और ये ग्रिड व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सारी डिटेल ऊपर नज़र आ जाएगी इसकी। इसमें ये आपको बता रहा है ये आपको PVI स्टेशन है, ये PVI एलिवेशन है, ये ग्रेड इन है, ये ग्रेड आउट है, ये डिफरेंस ऑफ ग्रेड है, ग्रेड चेंजेस है, और ये प्रोफाइल कर्व टाइप है, सैग है, ये क्रेस्ट है, और ये आपकी प्रोफाइल कर्व लेंथ है। यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अगर आप चेंज करना चाहते हैं। आप इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे ये आपका 91 है, आप इसको 50 कर दें तो ये देखिए आपकी लेंथ चेंज हो गई है। इस तरह ये आपका 90 है, आप इसको 40 कर दें तो ये आपकी चेंज हो गई। जिस पे क्लिक करेंगे वो आपको नीचे बताना स्टार्ट कर देगा। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया यहाँ पे तो ये आपको बता रहा है नीचे कि ये वाली कर्व है। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये आपको बता रहा है कि ये वाली कर्व है, अब इसमें चेंजिंग होगी। तो आप इस तरह यहाँ पे जैसे जैसे कर्व लेंथ में चेंज करना चाहेंगे ये हो जाएगी। के वैल्यूज़ मोस्टली कर्व लेंथ के हिसाब से चेंज होती रहती है, और जो आपकी अगर आप के वैल्यू चेंज करेंगे तो कर्व लेंथ भी चेंज हो सकती है, और कर्व लेंथ चेंज करेंगे तो के वैल्यू पे भी थोड़ा बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो ये आपकी वैसे तो एज़ पर द डिज़ाइनर होती है, और जब आप डिज़ाइन करते हैं प्रोफाइल तो जो आपको रिक्वायर्ड होती है कर्व लेंथ और के वैल्यूज़ वो आप रख लेते हैं और उस हिसाब से डिज़ाइन कर लेते हैं। ये आपका कर्व रेडियस है, अगर आप इसमें कोई भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये आपका ग्रेड है, इसको चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। ये आपकी एलिवेशन है, इस पर आप क्लिक करके आपको कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। जो भी आपको ब्लैक कलर्स में नज़र आ रहे हैं ऑप्शंस वो आपके चेंज हो सकते हैं। तो ये है हमारा इसका डायनामिकल डिटेल। तो हम इसको ऑफ कर देते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ और
ऑप्शंस हैं इसमें। अब आपने ये अलाइनमेंट ड्रा कर दी है। अब आप अगर इसमें कुछ इंक्रीमेंट करना चाहते हैं या कोई चीज़ ऐड करना चाहते हैं या कोई पीवीआई वगैरह ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि आपने जब देखा तो आप कहीं पर अगर स्लोप की ज़्यादा, कहीं पर अगर आपकी कर्व की ज़्यादा स्लोप आ रही है या रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ज़्यादा होगी स्लोप, तो आपको वहाँ पर एक और पीवीआई क्रिएट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसी सूरत में आप उसे किस तरह क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है इंसर्ट पीवीआई। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर आपने फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एक पीवीआई क्रिएट कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपकी प्रोफाइल चेंज होगी, एंटर करेंगे तो ये आपकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। तो इस तरह आप कोई भी पीवीआई क्रिएट, अब आप देख सकते हैं इसकी आपकी डिज़ाइन प्रोफाइल की पोजीशन तो चेंज होगी, लेकिन इस पर कर्व ड्रा नहीं हुई, वर्टिकल कर्व आपकी ड्रा नहीं हुई। तो इस सूरत में आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व है, इसमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर लेंगे। आप ये फ्री वर्टिकल कर्व कर लेंगे। तो इसमें आपको कह रहा है फर्स्ट एंटिटी सेलेक्ट करें, देन नेक्स्ट एंटिटी सेलेक्ट कर लेंगे और के वैल्यू इसको आप 60 दे दें, 60 एंटर कर दें। तो ये आपकी वर्टिकल कर्व इस पर आ गई, ये इसने डिज़ाइन कर दिया। जैसे ही इसको आप एंटर करेंगे तो ये ऊपर आपकी कर्व इसने ये डिज़ाइन कर दी। ये इस जगह पे आपने आपकी वर्टिकल कर्व डिज़ाइन होगी, ये आपने उसने सारा डाटा अब दे दिया है जो कि पहले नहीं था। ये आपके दोनों पॉइंट्स मैच कर रहे हैं, इनको थोड़ा सेपरेट कर सकते हैं। अब ज़रा क्लियर हो गया आपको। तो ये था हमारा डिज़ाइन प्रोफाइल। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, अब आप नीचे एलिवेशंस में देख लें, आपको एलिवेशन नज़र आ रहे हैं, लेकिन दोनों में आपको एक ही एलिवेशन नज़र आ रहा है जो कि आपका एग्जिस्टिंग ग्राउंड का एलिवेशन है। अब आप चाहते हैं कि आपको डिज़ाइन ग्राउंड का भी एलिवेशन नज़र आए, जो आपकी डिज़ाइन प्रोफाइल है, आपको सिर्फ एग्जिस्टिंग प्रोफाइल का एलिवेशन नज़र आए जो आपको रेड कलर में है, तो आपको डिज़ाइन का भी नज़र आना चाहिए। तो इसी सूरत में आप क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और आप प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में चले जाएंगे। यहाँ पर आप बैंड्स में चले जाएं, ये आपका बैंड्स है, बैंड्स में चले जाएं तो यहाँ पर आप असाइन कर सकते हैं। ये आपको दो प्रोफाइल्स नज़र आ रही हैं, एक में आपने असाइन किया हुआ है प्रोफाइल 1 जीपी ग्राउंड प्रोफाइल, तो दूसरी में आप डिज़ाइन प्रोफाइल कर दें। इस पर अप्लाई पे क्लिक कर दें तो अब राइट साइड वाली डिज़ाइन प्रोफाइल हो गई है और लेफ़्ट साइड वाली ग्राउंड प्रोफाइल है। तो ओके पे क्लिक कर दें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपकी डिज़ाइन प्रोफाइल का एलिवेशन है, ये आपका ग्राउंड प्रोफाइल का एलिवेशन है। यहाँ पर ज़्यादा डीप आ रहा है, यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। ये 1310 है और ये 1313 है। तो ये आपका अब एक डिज़ाइन हो गया और एक एग्जिस्टिंग ग्राउंड हो गया। तो इस तरह ये आपके एलिवेशंस भी चेंज हो गए हैं एज़ पर द आपके डिज़ाइन एंड एग्जिस्टिंग प्रोफाइल्स। तो इस तरह आप इसके एलिवेशंस भी चेंज कर सकते हैं। और आपको याद रहे कि अगर आप इसको चेंज करेंगे, तो इसमें इसको ऊपर या नीचे करेंगे तो इसके एलिवेशंस भी ऐसे ही चेंज हो जाएंगे। ये देखें, ये आपके एलिवेशन भी एज इट इज़ चेंज हो जाएंगे, क्योंकि जो ऑटोकैड है वो डायनामिक व्यू के तहत काम करता है। जैसे जैसे आप चेंज करेंगे डिज़ाइन में, ऐसे ऐसे उसकी सेटिंग्स भी होती चली जाएगी। तो ये था हमारा डिज़ाइन प्रोफाइल का लेक्चर कि आपने प्रोफाइल को किस तरह डिज़ाइन करनी है। उसी तरह ये आपको कुछ और भी ऑप्शंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि अगर आप किसी भी एंटिटी के बारे में डिटेल लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको एंटिटी की डिटेल मिल सकती है। ये आपका प्रोफाइल लेआउट पैरामीटर है, इसमें आप कोई भी एंटिटी पिक कर लेंगे। ये पिक एंटिटी पे क्लिक करेंगे और किसी भी आप पीवीआई पे क्लिक कर दें, किसी भी कर्व के बारे में अगर डिटेल चाहिए तो ये आपकी पीवीआई है फॉर एग्जाम्पल कर्व की, इस पर क्लिक करें तो ये आपको कर्व की डिटेल शो कर देगा। यहाँ भी आप चेंजिंग कर सकते हैं, कोई भी चेंजिंग करना चाहे तो आप उसमें कर सकते हैं सेपरेटली कर्व पे, मतलब जिस भी कर्व की आपको चाहिए होगी आप उसी कर्व पे सेलेक्ट करेंगे तो उसके पीवीआई पे सेलेक्ट करेंगे तो आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल ये है, इसमें भी यही पहले आप ये ऑन कर लें, आप अपना पैरामीटर, उसके बाद पिक पीवीआई कर लें। ये पीवीआई हमारा, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारी डिटेल आ जाएगी। इसी तरह ये आपका ग्रिड व्यू भी है जो कि आपको पहले एक्सप्लेन किया। जैसे ग्रिड व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पूरी कर्व्स की, तमाम कर्व्स की डिटेल आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेसन। उम्मीद आपको क्लियर हुआ होगा।
अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और प्लीज़ लाजमी मुझे अपने कमेंट्स से आगाह किया करें ताकि मुझे पता चल सके कि मैं जो चीज़ डिलीवर कर रहा हूँ क्या आप तक पहुँच रही है। और मेरे तमाम लेसन्स को अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे 1 2 3 4 5 तो आपको बड़ी अच्छी तरह से और बड़ी क्लियरली तौर पे समझ आएगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं या आपका लेस एक्सपीरियंस है फील्ड के बारे में, तो मेरे ये लेक्चर्स फॉलो करने से आपको फील्ड के बारे में भी बहुत से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगी। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप जब फील्ड पर जाएंगे, अगर आपने अभी तक रोड की फील्ड ज्वाइन नहीं की, तो आप जैसे ही उसे ज्वाइन करेंगे तो आपको बहुत से कंसेप्ट जो है 60 से 70% तक कंसेप्ट ऑलरेडी क्लियर होंगे। तो ये सॉफ्टवेयर बहुत ही हेल्पफुल है। एज अ सिविल इंजीनियर आपको लाजमी करना चाहिए। तो आप अगर मेरी वीडियोस को बाकायदगी से फॉलो करें तो आप इससे ईजीली सीख सकते हैं। मुझे आपके क्वेश्चंस का इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि किस तरह हम इसमें डिफरेंट बैंड्स जो हमारे नीचे एलिवेशन बैंड्स हैं उसे किस तरह ड्रा करते हैं, और फाइल क्रिएट प्रोफाइल फ्रॉम फाइल कैसे ड्रा करते हैं, और उसमें लेयर्स के एलिवेशन किस तरह ड्रा किए जाते हैं, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है फील्ड्स के हिसाब से। तो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो जल्दी नए लेसन के साथ मिलूँगा। मेरे साथ स्टे इन टच रहें। अल्लाह हाफिज़।